हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण खबर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जैसा कि जो कैलेंडर था ईएसबी का, और ईएसबी के कैलेंडर में आप सभी को मालूम है कि वर्ग 3 की जो परीक्षा थी, पात्रता परीक्षा जो थी टेट थी, उसके बारे में सितंबर में यानी सितंबर में उसमें रखा गया था, लेकिन सितंबर में उसका जो है परीक्षा नहीं हुई है। लेकिन विज्ञापन के बारे में यहाँ पर जानकारी प्रकाशित आज की गई है। आज के दैनिक भास्कर में ये विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज का ये जो वीडियो है ये विज्ञापन से संबंधित होने वाला है। एमपी टेट वर्ग 3 यानी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वर्ग 3 की प्राथमिक शिक्षक के लिए, उससे संबंधित विज्ञापन अभी स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग दोनों ने संयुक्त रूप से यहाँ पर दोनों के द्वारा जारी किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024, तो इसका विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इसका बहुत से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जब ये पात्रता परीक्षा हो जाएगी, ये टेट हो जाएगा, तो इसके बाद जो चयन परीक्षा है उसके आने की उम्मीद इसकी बनी रहेगी। तो फिलहाल इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसके बारे में कब से फॉर्म चालू होंगे और कब तक इसमें प्रक्रिया क्या रहने वाली है, क्या सिलेबस इसका होने वाला है। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि आप यहाँ देख सकते हैं 1/10/2024 यानी 1 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरना आपके चालू हो जाएंगे। 1 अक्टूबर से आप फॉर्म भरेंगे और 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 15 दिन तक आपके आवेदन यहाँ पर लिए जाएंगे। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आपके फॉर्म यहाँ पर जमा कराए जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी ये सारी दी हुई है कि ऑनलाइन इसमें प्रक्रिया रहेगी और कब से कब तक रहेगा, 1 से 15 तक। इसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है और उसमें कोई सुधार करना है, तो आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है वह है 1/10 से 20/10 तक, यानी 1 अक्टूबर से जब आप फॉर्म भरेंगे तब से ही आप उसमें संशोधन भी कर पाएंगे। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है और कोई चीज़ आपको एडिट करनी है, तो फॉर्म भरने के साथ ही आप उसमें एडिट कर सकते हैं, उसी दिन कर सकते हैं, अगले दिन कर सकते हैं, और फॉर्म 15 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। और अगर आपकी कोई गलती फॉर्म में रह जाती है तो आप 20 अक्टूबर तक उस गलती को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। 20 अक्टूबर तक आपकी ये गलती जो है आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा की तिथि के संबंध में भी यहाँ पर पहले से ही यहाँ बता दिया गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर की गई है। परीक्षा के बारे में भी यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि 10 नवंबर 2024 से परीक्षा यहाँ प्रारंभ कर दी जाएगी। 10 नवंबर 2024 से परीक्षा प्रारंभ होगी और प्रतिदिन 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 2 पालियों में पहली जो परीक्षा है, पहली पाली जो रहेगी, उसकी परीक्षा का समय 9 बजे से 11:30 बजे तक, 9 बजे से 11:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का समय परीक्षा के लिए यहाँ पर मिलेगा। वहीं दूसरी जो पाली है वह 2:30 बजे से चालू होगी और 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। तो ये 2 पालियों में यहाँ पर परीक्षा की जाएगी। इसके बाद अगले पॉइंट दिया हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। आप सभी को मालूम है कि जैसे पहले जो पात्रता परीक्षा होती थी उसके लिए एक निश्चित अवधि होती थी, तब तक ही वह मान्य रहती थी, लेकिन अब सारी जो पात्रता परीक्षा है उसकी जो वैलिडिटी है उसको आजीवन कर दिया गया है। तो अगर आप पहले परीक्षा पास कर चुके हैं 2020 का, तो आपको दोबारा पास करने इसमें जो है सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 में पात्र अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं परीक्षा के लिए, और अगर आपका पहले से ही टेट पास है वर्ग 3 का, तो आपको यहाँ पर दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये वैलिडिटी आजीवन है, और जो भी व्यक्ति ये टेट का पेपर पास होगा उसको ही जो सुपर टेट होगा, मुख्य परीक्षा होगी, चयन परीक्षा, उसमें बैठने का उसी को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो इसमें देखिए आप स्पष्ट, इसमें आगे और भी चीज़ें दी हुई हैं, इसको हम पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, शिक्षक के रिक्त पदों हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रक्रिया राज्य शासन के आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। इसमें स्पष्ट रूप पर लिखा हुआ है कि ये जो टेट हो जाएगा, इसके बाद एक चयन परीक्षा यहाँ पर सभी
जो बच्चे पास हो जाएंगे उन सभी के लिए एक चयन परीक्षा का यहाँ आयोजन किया जाएगा और चयन परीक्षा में जो पास हो जाएगा उसको मेरिट के हिसाब से वहाँ पर उसका चयन कर लिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सेंटर की, तो कौन कौन से सेंटर यहाँ पर आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। तो परीक्षा शहरों के बारे में भी यहाँ पहले से ही बता दिया गया है कि परीक्षा शहर में बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, इसके बाद हो जाएगा रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। तो इतने जो हैं ये परीक्षा केंद्र आपके सेंटर रहने वाले हैं। तो परीक्षा सेंटर को अपने में से आप प्रेफरेंस अपना भरेंगे, चुनेंगे। इसके अलावा इसमें आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है कि ESB की जो वेबसाइट है, ESB पर जाकर आप सारी चीज़ों को वहाँ पर भर सकते हैं और अपना आवेदन वहाँ से चालू कर सकते हैं, अपना आवेदन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रिंट आउट वहाँ से अपना ले सकते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ फ़ीस के बारे में कि कितनी इसमें फ़ीस लगने वाली है। तो जो भी जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फ़ीस है वह यहाँ पर 500 रुपये रखी गई है। 500 रुपये की फ़ीस उन्हें देनी होगी। बाकी मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, SC, ST, OBC, EWS कोई भी है, उन सभी के लिए जो कैटेगरी वाइज आरक्षित श्रेणी के हैं उन सभी के लिए यहाँ पर 250 रुपये फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा पोर्टल की शुल्क 60 रुपये उसमें आपको देनी होगी। अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के में लॉगिन करने के फॉर्म भरने पर एक अतिरिक्त 20, अगर आप सिटीजन पोर्टल से खुद से फॉर्म इसमें भरते हैं तो 20 रुपये का इसमें अलग से और चार्ज में देना होगा। इसके बाद ये तो फ़ीस की बात हो गई है, ये यहाँ से फ़ीस का स्ट्रक्चर हो गया है। इसके बाद और विशेष निर्देशों में दिया हुआ है कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। मंडल द्वारा आयोजित मूल फोटो, अब ये तो देखिए ID प्रूफ तो ले जाना पड़ता है, तो ID प्रूफ के बारे में दिया हुआ है। और ये सारी चीज़ें, अब जो ID प्रूफ वगैरह होता है उसमें जो प्रणाली होती है उसके बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस क्या होता है, इसमें सिलेबस में क्या क्या आता है, कितने नंबर का पेपर होता है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पहली बार ही MP टेट की जो परीक्षा है वर्ग 3 की उसमें बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों को जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि सब जगह जो प्राइमरी का पेपर होता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, उसे ही मध्य प्रदेश में वर्ग 3 के नाम से यहाँ जाना जाता है। जो वर्ग 3 है वह क्या होता है, प्राइमरी टीचर का जो है TET होता है। ये प्राइमरी जो टीचर होते हैं उनके लिए TET का यहाँ आयोजन किया जाता है। और इस परीक्षा को पास करने के बाद ही आप जो है सेकंड स्टेज जो पेपर होता है सुपर टेट या एक चयन परीक्षा होगी उसमें आप यहाँ से बैठेंगे और इसकी वैधता आजीवन रहेगी। अब बात हम अगर सिलेबस की करें तो इसमें क्या क्या सिलेबस इसका होता है। तो सिलेबस में आपका यहाँ 150 प्रश्न आपसे सिलेबस में यहाँ पूछे जाएंगे। 150 में 5 पोर्शन आएंगे, जिसमें से हर पोर्शन से 5 पोर्शन यहाँ रहेंगे और हर पोर्शन से कितने कितने नंबर आएंगे, 30-30 नंबर का आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। 30-30 नंबर का यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। इस 30-30 में सबसे पहले तो आपका हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। और चाइल्ड डेवलपमेंट के बाद आपसे 30 नंबर की यहाँ हिंदी पूछी जाएगी। 30 नंबर की हिंदी के बाद एक और भाषा आपसे पूछी जाएगी, जिसमें आप इंग्लिश ले सकते हैं, आप संस्कृत ले सकते हैं, आप उर्दू ले सकते हैं। इन भाषाओं में से आपको एक भाषा यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है। फिर 30 नंबर का आपका यहाँ गणित पूछा जाता है, 30 नंबर का आपसे गणित पूछा जाता है और 30 नंबर का आपसे एनवायरनमेंट यहाँ पर पूछा जाता है, पर्यावरण के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो टोटल प्रश्न हैं वह आपसे 150 अंकों का यहाँ पर पेपर आपसे लिया जाता है और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय यहाँ दिया जाता है। 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने होते हैं। बाकी जो क्वालिफाइंग है वह आप सभी को मालूम है कि 60% जो है जनरल के लिए क्वालिफाइंग चाहिए और 50% जो है अन्य कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क होता है। तो उतने से कम अगर आपका है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। तो ये सारा यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग रहता है। इसके अलावा जो सिलेबस होता है इसमें 30-30 नंबर का जो आता है, इसमें 30 नंबर में से हर सब्जेक्ट में 15 नंबर का तो आपका पेपर का पूछा जाएगा और फैक्ट वाला, और बाकी जो 15 नंबर का आता है सेक्शन उसमें आपका पेडागोजी पूछी जाती है, पेडागोजी यहाँ से पूछी जाती है। तो सब में यही सिस्टम रहेगा। 30-30 नंबर का जो भी सिलेबस है आपका उसमें से 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का आपका जो सिलेबस है उससे फैक्ट, या जैसे गणित का है तो 15 नंबर के आपके कैलकुलेटिव सवाल रहेंगे जो आपको लगाना है और 15 नंबर के पेडागोजी टाइप में आपके यहाँ पर रहेंगे। इसी तरीके से EWS और 5 पोर्शन मैंने बताए हैं उसमें इसी प्रकार से आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को
मिलेंगे। तो सभी अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। पेपर के लिए देखिए कम समय रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ बताया गया है कि 1 अक्टूबर से आपके आवेदन चालू होना है और 10 नवंबर से आपके फॉर्म पेपर यहाँ चालू हो जाएंगे। 10 नवंबर से आपके पेपर चालू हो जाएंगे। तो यानी लगभग 40 दिन का समय आपको यहाँ पर मिलने वाला है। 40 दिन में आप पढ़ेंगे, 40 दिन में आप कितनी तैयारी कर लेंगे, ये आप खुद से ही अपना आकलन कर लीजिए। तो अभी से आप लग जाइएगा। और जिनका पहले पास है उनको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने प्रैक्टिस के लिए चाहें तो ज़रूर भर दें, क्योंकि इससे उनका एक अभ्यास हो जाएगा। और जो लेटेस्ट क्वेश्चंस जो ESB डालेगा उसके बारे में उनको जानकारी हो जाएगी। तो आप आवेदन ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप उसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आवेदन ज़रूर करिएगा। इसके अलावा सिलेबस मैंने बता दिया है, 150 नंबर का सिलेबस रहेगा। 30-30 नंबर के 5 पोर्सन यहाँ रहेंगे, जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाएगा, हिंदी हो जाएगी, एक और भाषा आपकी हो जाएगी, हिंदी इंग्लिश उर्दू में से, और गणित हो जाएगा और पर्यावरण हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग 60% और 50% रहेगा। जो सामान्य जाति के लोग हैं उन सभी सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए यहाँ पर 90 नंबर अनिवार्य हैं। बाकी सभी के लिए यहाँ पर 75 नंबर यहाँ पर अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से मिनिमम क्वालिफाइंग है, उनको आप पास कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर पास क्वालिफाइड घोषित किया जाएगा। और आपके जो प्रमाण पत्र रहेगा TET का, उसकी जो वैधता है वह यहाँ पर आजीवन रहेगी। यानी आप एक बार इसको पास कर लेते हैं तो फिर कभी भी अगर इसका मेंस होता है, चयन परीक्षा होती है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसको ज़रूर भरिएगा, जो नए अभ्यर्थी हैं वह इसको ज़रूर भरिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि जितने भी DLED वाले हैं वही इसको भरेंगे। DLED वाले, BLED वाले, ये सभी लोग इसको भरेंगे। बाकी जो B.Ed वाले अभ्यर्थी हैं उनको इसमें मान्य यहाँ पर नहीं किया जाएगा, तो B.Ed वाले इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। तो जितने भी DLED वाले बच्चे हैं, BLED वाले हैं, वो सभी इसको भरेंगे। क्योंकि अब जो चयन परीक्षा वर्ग 2 का, आपको मालूम है कि वर्ग 2 का मेंस ही होना है, तो उसका 1 महीने 2 महीने जब भी होगा उसका होना है मेंस। इसके बाद जो अगला जो मेंस आपको देने को मिलेगा वह है वर्ग 3 की चयन परीक्षा आपको आगे देने को मिलेगी। इसलिए इस पेपर को थोड़ा गंभीरता से दीजिएगा, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि CTET की बात करें तो CTET मान्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन अभी बना हुआ है। तो आप इसको अच्छे से दीजिएगा, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इसका मेंस आपका होगा, ज़रूर होगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से इसको दीजिएगा। फॉर्म भरते समय सावधानी से आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको 20 अक्टूबर तक आपको हर हाल में उस फॉर्म को क्या करना है, एडिट यहाँ से अपना कर लेना है, और सारी चीज़ों का मिलान कर लेना है। जो भी चीज़ें आपने भरी हैं वह सही भरी हैं या नहीं भरी हैं। इस प्रकार से आप इस कार्य को प्राथमिकता के तौर पर आपको करना है, और इस सारी चीज़ों को अपना करके रख लेना है। क्योंकि अब जो चयन परीक्षा अगली होगी वर्ग 2 के बाद, वह वर्ग 3 की ही होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए थी। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट, महत्वपूर्ण अपडेट इसका आएगा, और जैसे ही 1 तारीख को इसका पूरा विज्ञापन यहाँ जारी हो जाएगा, उसमें अगर कुछ चेंज होता है, वैसे तो सिलेबस जो है वही रहेगा, अगर कुछ चेंजेस उसमें होंगे तो उसका वीडियो मैं अलग से आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।